बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द उर्दू एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट में मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नॉर्थ नोड और साउथ नोड के बारे में, जिन्हें हिंदी में राहु और केतु कहा जाता है, उर्दू में, अरबी में, फ़ारसी में रास और ज़म कहा जाता है, और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में इन्हें नोड्स कहा जाता है, जबकि केतु को ब्लैक मून भी कहा जाता है। वैदिक और ज्योतिष सिस्टम में इन्हें कुछ अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता, इन्हें बुरा माना जाता है, नहस माना जाता है। सबसे पहले बात ये अच्छी तरह से नशीन कर लें कि ये दोनों सैयारे नहीं हैं, ये सैयारचे नहीं हैं, ये स्टार नहीं हैं। ये सूरज और चांद की रोशनी और साया है, जो उनके कोनों से साया और रोशनी बरामद होता है। तो रोशनी का नाम नॉर्थ नोड है और अंधेरे का नाम साउथ नोड है, और ये दोनों हमेशा जायचे में एक दूसरे के मध्य मुकाबिल 180 डिग्री पे रहते हैं। 18 जनवरी 2022 से लेकर 12 जुलाई 2023 तक राहु बुर्ज सौर में क़याम करेगा, जबकि उसके ठीक मध्य मुकाबिल 7वें घर में केतु बुर्ज अकरब में क़याम करेगा। मेरे जो बहन भाई बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके जायचा के पहले घर में ब्लैक मून 18 जनवरी 2022 से जुलाई 2023 तक क़याम कर रहा है, और ब्लैक मून कभी भी अच्छा समरा नहीं देता। चांद का ये स्याह साया आपके जायचे के पहले घर में बैठा है, तो स्कॉर्पियो के लिए ये बड़ा फूंक फूंक के कदम रखने का वक्त है। केतु सारा साल आपके लिए बेपनाह मसाइल पैदा करता रहेगा। केतु का जायचे के पहले घर में होना बाज़ औक़ात मत भी मार देता है। अब उसकी हकीकी सूरत हाल का तो तब इल्म होगा जब ये पता चलेगा कि आपके पैदाइशी जायचा में केतु कहाँ था और किसके साथ क्या नजरात बना रहा था। अगर खुदा न खास्ता केतु आपके पैदाइशी जायचा में किसी ख़तरनाक पोजीशन पे था, तो ये साल आपके लिए बदतरीन साल भी साबित हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, केतु अगर नहुसत दिखाने पे आए तो इंसान अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़े मारना शुरू कर देता है, अपना नुकसान करता है, सर में दर्द होती है, कंधों पे शदीद वज़न होता है, शदीद किस्म की नकाहत और कमज़ोरी महसूस होती है, और इंसान ये महसूस करता है कि लोग उसकी बात नहीं सुन रहे। तो अब मेरी बात तवज्जो से सुनिए, जो स्कॉर्पियो मर्द व ज़न मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ज़रा गौर कर लीजिएगा कि जनवरी 18 से लेके अब तक मार्च के वस्त में आपने इन अय्याम में क्या महसूस किया है। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके मामलात उलझ रहे हैं, पेचीदगियाँ बढ़ रही हैं, ज़हनी दबाव में इजाफ़ा हो रहा है, और सर के किसी मखसूस हिस्सा में शदीद दर्द होती है, और किसी टाइम आपको अचानक खौफ आता है, या किसी टाइम आपको शदीद किस्म के वसाविस आते हैं और खौफनाक किस्म के ख्वाब आते हैं, या खौफ आने लग जाता है, तो इसका मतलब यही है कि बाकी तमाम कवाकिब सैयारगान तो अपनी अपनी पोजीशनों में अपनी जगह ठीक हैं। केतु आपको नुकसान दे रहा है आपके जायचे के पहले घर में। केतु फिर आपको इन मसाइल में मुब्तला कर रहा है, वो बाउंड्रीज बना रहा है, आपको माजी के खौफनाक तजर्बात जो आपने पहले देखे बुरे वक्त, उनकी तरफ दोबारा धकेलना चाहता है। इन अय्याम में आपने अच्छी तरह जान लिया होगा 18 जनवरी 2022 से लेकर अब तक कि सूरत हाल क्या जा रही है। देखिए, बुर्ज अकरब का साल 2022 कैसा गुजरेगा, उसमें मैंने सब मुस्बत बातें बता दी थी जो मुतवक्को हैं बुर्ज अकरब के लिए। लेकिन एक अहम बात जिसका ताल्लुक केतु के साथ है, वो अब इस वीडियो में बता रहा हूँ, और इसका हल भी बताता हूँ। इसका हल ये है कि आपने सरसेवार के गोश्त नहीं फेंकना, बल्कि सदका और खैरात करना है। मुस्तहिकीन को, मुफलिसीन को, गुरबा को हत्तल वसा हत्तल इम्कान सदक़ात दीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, और अपना पर्सनली अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए कौन कौन सी
एहतियातें हैं, तदाबीर हैं और आपको क्या करना है। अब बुर्ज अकरब के लिए दूसरी बड़ी मुसीबत ये है कि जायचे के पहले घर में राहु है, केतु है, और जायचे के 7वें घर में उसके बिल्कुल 180 डिग्री मुकाबले में राहु बैठा है, रास बैठा है। रास अगर आपके जायचा में अच्छी हालत में था तो 7वें घर में जो अकरब बहन भाई जिनकी अब तक शादी नहीं हुई, उनकी शादी के कवी इम्कानात हैं, उनकी शादी हो जाएगी, मनपसंद शादी हो जाएगी। और जो शादीशुदा हैं उनकी ज़िंदगी खुशगवार तब्दीलियों से मुज़य्यन हो जाएगी, रंग भर जाएंगे उनकी ज़िंदगी में। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपके पैदाइशी जायचा में रास अच्छी हालत में नहीं था, रास आपको नुकसान देता है, तो फिर ये साल आपके लिए अलहदगी का साल है। अगर आपके अज़वाजी इख्तिलाफात चल रहे हैं तो आपकी जुदाई हो जाएगी, और किसकी वजह से होगी? रास के 7वें घर में क़याम की वजह से होगी। जनवरी 2022 से जुलाई 2023 तक ये जो 18 माह का अरसा है, इसमें जो राहु आपके जायचे के 7वें घर में है, अगर वो आपको रास नहीं है तो फिर आपके लिए जुदाई है। आपका पार्टनर आपसे अलग हो सकता है, आपकी दरीना रफ़ाकत ख़त्म हो सकती है, आपकी अज़वाजी ज़िंदगी तलखियों से भर जाएगी। अगर पहले तलखियाँ मौजूद हैं, खुदा न खास्ता मियाँ बीवी के दरमियान चपकलिश चलती चली आ रही है, तो फिर इस घर को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए इन सब बातों का सद्देबाब करना होगा, नमाज की पाबंदी करनी होगी और अस्मा इलाहिया से मदद लेनी होगी। ये आपके लिए मशवरा है और ये वीडियो सनद रहे, याद रखिएगा। मुझे बहुत मैसेज आए, कमेंट्स में और मेल भी आए बुर्ज अकरब से वाबस्ता मेरी बहनों के, भाइयों के, कि हमारी शादी नहीं हो रही, शादी में रुकावट है, शादी कब होगी। अब देखिए ना, प्रॉब्लम ये है कि आपके जायचा के पहले घर में जम बैठा है और 7वें घर में रास बैठा है। अब एक तो बुर्ज अकरब और बुर्ज सौर, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब जब इनके मद्दे मुकाबिल 180 डिग्री पे राहु और केतु आमने सामने आ गए तो या तो ये जुड़ जाएंगे या इनमें अलहदगी हो जाएगी। तो टॉरस और स्कॉर्पियो का ये साल बड़ा अहम है, आपस में ताल्लुकात बनने का या बिगड़ने का। अब ये तो डिपेंड करता है ना, ज़ाती जायचे पे देख के पता चलेगा। अब इसमें दूसरी अहम बात यह है कि बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले जो मेरे बहन भाई शादी करना चाहते हैं, इस साल शादी सोच समझ के कीजिएगा, चूँकि ये जुआ है आपके बैतुज़्ज़ौज में, हाउस ऑफ मैरिज में, हाउस ऑफ इश्तिराक, हाउस ऑफ पार्टनरशिप, उसमें आपके लिए बहुत से मसाइल हैं। तो आपने किसी भी साहिब इल्म से मशवरा ज़रूर करना है, या आप मुझे मेल कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। शादी अच्छे वक्त में कीजिएगा, सदक़ात अदा करके कीजिएगा, और जहाँ चपकलिश चल रही है वहाँ खुदा न खास्ता अलहदगी के कवी इम्कानात मौजूद हैं, उनसे बचने का उपाय ज़रूर कीजिएगा।